उन दोनों प्रतिभाओं का भी सम्मान करना चाहेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से इस मंच का संचालन किया। आपने सबका स्वागत करवाया, सबको आमंत्रित किया, हम आपको आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर गिरिराज जी और सूरज जी, आप दोनों सादर आमंत्रित हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है और अपेक्षा करती है जब भी इस तरह के कार्यक्रम हो आप हमें पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। वान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन हो जाए। भगवान परशुराम के श्री चरणों में वंदन करते हुए, आराध्य गुरुदेव महर्षि च्यवन की जय जयकार करते हुए गोरखनाथ मेरे समस्त समाज बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही अखिल भारतीय एवं 84 चरणकोट ब्राह्मण महासभा समिति और 22वें सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति का मैं आभारी हूं कि आपने जो कार्यक्रम किया है उसकी बढ़ाई आज यहाँ बैठे लोग ही नहीं कर रहे, बल्कि कॉल पे भी उनकी बढ़ाई हो रही है। मेरे पास कई कॉल आ चुके हैं, लोग ये बोल रहे हैं कि वाकई में कार्यक्रम जोरदार है। अब तक का सबसे अच्छा कार्यक्रम मेरे को सीतारामपुरा में देखने को मिला है। कार्यकर्ताओं के सम्मान में तालियां होनी चाहिए। सीतारामपुरा के कार्यकर्ताओं के सम्मान में तालियां होनी चाहिए। अरे भाई कंजूसी नहीं होनी चाहिए साहब। एक बार जोरदार तालियां हो जाए कार्यकर्ताओं के सम्मान में। सबसे पहले मां शारदा को नमन करते हुए कुछ लाइनों के साथ अपना परिचय देना चाहूंगा। बोले तो क्या बोले, अनुमान रहे तो अच्छा है। अजी बोले तो क्या बोले, अनुमान रहे तो अच्छा है। जुबा खोले तो क्या बोले, अनुमान रहे तो अच्छा है। अपने अपने कर्तव्यों का भान रहे तो अच्छा है। दुनिया में घुलना मिलना पहचान बनाना ठीक, मगर दुनिया में घुलना मिलना पहचान बनाना ठीक, मगर पहले जरा खुद से खुद की पहचान रहे तो अच्छा है। पहले जरा खुद से खुद की पहचान रहे तो अच्छा है। मैं सूरज शर्मा डांगरथल का निवासी हूं, आपकी समाज का बेटा हूं, आपके ही परिवार का बेटा हूं। साथ ही मेरी शिक्षा की बात करूं तो मैं जयपुर से जेएनयू से मीडिया की पढ़ाई कर रहा हूं। मेरा लास्ट ईयर चल रहा है और आज इस कार्यक्रम में मंच संचालन का मौका दिया, इसके लिए मैं सभी समाज बंधुओं का, साथ ही सीतारामपुरा की सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति का और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आभारी हूं। आपने मुझ जैसे एक छोटे से युवा को मौका दिया और आगे बढ़ाने में मेरा सहयोग किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मैं लाइनें रखना चाहूंगा शिक्षा पर। शिक्षा समाज का दर्पण है, तुम इसकी सूरत युवा हो। तुम रश्मि या उम्मीद की सूरज
कि सूरत युवाओं, तुम उद्धारक, तुम कर्णधार, तुम नवनिर्माता, राष्ट्र के उन्नत करने को भाल वतन का तुम जरूरत युवाओं। हमारी आने वाली पीढ़ी, आने वाले युवा साथी हमारे देश का भविष्य है। इसलिए सभी युवाओं से आज की इस व्यवस्था को सही ढंग से देखने के लिए और शानदार तरीके से इस व्यवस्था के लिए संपूर्ण चमनगौड़ ब्राह्मण समाज की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि कल भी इसी व्यवस्था को आप इसी प्रकार से देखते रहेंगे। कल सारे दिन की व्यवस्था आपके हाथों में है, कल की व्यवस्था आप इससे भी जोरदार तरीके से देखेंगे। अब मैं कुछ पंक्तियां आपको ब्राह्मण समाज के लिए प्रस्तुत करूंगा कि हाँ मैं ब्राह्मण हूं, हाँ मैं ब्राह्मण हूं, कमजोर इतना कि सबको माफ कर देता हूं, कमजोर इतना कि सबको माफ कर देता हूं, लालची इतना हूं कि चंद्रगुप्त मौर्य को भी राजा बना देता हूं, लालची इतना कि चंद्रगुप्त मौर्य को भी राजा बना देता हूं, डरपोक हूं इसलिए तो पृथ्वी को 21 बार अत्याचारियों से मुक्त किया। कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण तो डरपोक है। अजी ब्राह्मण डरपोक नहीं, ब्राह्मण आज के समय में वो ताकत है जो देश के लिए, समाज के अपने युवा हर जगह आगे है। देश के मान सम्मान के लिए, देश के विकास के लिए, देश की समृद्धि के लिए आज ब्राह्मण समाज का युवा सोचता है। राष्ट्र के विकास के लिए सर्वप्रथम अगर सोचने की बात आती है तो इसी समाज का युवा सोचता है। अनुपयोगी भी हूं तभी तो हड्डियों से वज्र बनवाता हूं, अनपढ़ हूं क्योंकि व्याकरण और गणित को खोज कर लाता हूं, जातिवादी हूं। कुछ लोग ब्राह्मणों को जातिवादी कहते हैं। साहब आपने भी सुना होगा कि कुछ लोग ब्राह्मणवाद का नारा देते हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली की दीवारों पर नारे लगते हैं और हरियाणा में लिखे जाते हैं कि ब्राह्मण बनिए भारत छोड़ो। मैं बोलना चाहूंगा कि ब्राह्मण जातिवादी नहीं है। अगर ब्राह्मण जातिवादी होता तो यूपी में माया मुलायम और दिल्ली में केजरीवाल, साथ ही कांग्रेस और भाजपा पता नहीं कितनों के साथ देता नहीं और इतनी बार इन लोगों को मुख्यमंत्री नहीं बनाता। आज सब लोग जातिवाद करते हैं। अपनी समाज की आवाज उठाना जातिवाद नहीं कहलाता। आप अपने मंचों पर अपनी समाज की आवाज उठाते हैं तो क्या वो जातिवाद है? आज लोग कहते हैं कि ब्राह्मण जातिवादी है, लोग कहते हैं कि ब्राह्मण बनी भारत छोड़ो। मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि इस देश की आजादी में, इस देश की आजादी में सबसे ज्यादा बलिदान अगर किसी ने दिया तो वो इस ब्राह्मण समाज ने दिया। इस ब्राह्मण समाज के बलिदान में देश की आजादी में 70% योगदान रहा है। आरक्षण का विरोध नहीं करता क्योंकि अपनों के नाराज होने का डर है। सरकार से मैं कुछ नहीं मांगता क्योंकि हिंदुस्तान कमजोर होने का डर है। बांग्लादेश, पाकिस्तान से गायब हूं और कश्मीर से निष्कासित किया गया, फिर भी मैं अखंड भारत का सपना देखता हूं। कदम कदम पर ठगा जाता हूं, फिर भी सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र गुनगुनाता हूं। आज अगर कोई समाज है जो सुबह और शाम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, इसी प्रार्थना को अगर सुबह शाम रटता है तो वो ब्राह्मण समाज है। जो जग के कल्याण की बात करता है, जो सभी समाजों को साथ लेकर चलने की बात करता है, तो वो ब्राह्मण समाज है। एक ब्राह्मण समाज ही इतना जोरदार है कि जिसने शिक्षा में अपना योगदान दिया, लोगों को रोजगार देने के लिए अपना योगदान दिया। मैं मेरे फील्ड की बात करूं तो मेरे फील्ड में भी आज 70% लोग ब्राह्मण हैं। इसी के साथ में अगर मेरे फील्ड की बात करूं तो मैं सौभाग्यशाली हूं। कहीं ना कहीं पत्रकारिता फील्ड में आज 70% ब्राह्मण बंधु बड़े बड़े मंचों पर है, बड़े बड़े टीवी चैनलों में है। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के जब तक कलाकार साथी तैयार होते हैं तब तक मैं अपने ही समाज के युवा साथी
बड़े भाई महेश डांगरा की लिखी हुई कुछ कविता आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। उन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए अपनी लाइनें लिखी है। महेश डांगरा के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, जिन्होंने समाज का नाम पूरे देश में किया है। मेरे बड़े भाई ने बागेश्वर धाम सरकार के मंच तक पर जाकर समाज का नाम रोशन किया है। मैं उन्हीं की लिखी कुछ लाइनें आपके सामने पेश करना चाहूंगा। खुश रहे हमेशा भारत माँ, खुश रहे हमेशा भारत माँ, हमने अनवरत प्रयत्न किए, इस धरती को सबसे ज्यादा हमने ही भारत रत्न दिए। हम भूले कभी नहीं अपना कर्तव्य सुखों को भूल गए, हंसते हंसते हम सावरकर बिस्मिल फांसी पर झूल गए, हंसते हंसते हम सावरकर बिस्मिल फांसी पर झूल गए। ये धरती भुला नहीं सकती चाणक्य के बलिदानों को, उनको पहचानो जो महत्व अब भी देते मेहमानों को। राजस्थान में मेहमान नवाजी की परंपरा शुरू से चलती आ रही है। ये लाइनें उन्होंने अपनी मेहमान नवाजी के लिए लिखी है। वे सबसे बड़े विवादी है जो हमें विवादी कहते हैं, अवसरवादी है स्वयं हमें जो अवसरवादी कहते हैं। जो भारत माँ की पावनता पर दाग लगाने वाले हैं, इस धरती के नंदवन में जो आग लगाने वाले हैं। कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जो उनका पदबंधन करते हैं, जो अभिनंदन के योग्य नहीं उनका अभिनंदन करते हैं। समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट को पकड़कर उसके साथ ज्यादा चलते हैं। ये हर जगह मिलते हैं, पर इनको साइडलाइन करना ही जरूरी है। हम गुणखंड अनवरत रहे, हमने ही अंकों का योग दिया, भारत आजाद कराने में सबसे ज्यादा सहयोग दिया। अगर देश की आजादी में सबसे ज्यादा सहयोग दिया है तो वो मेरे ब्राह्मण समाज ने दिया है। जगदम्नी पुत्र बन करके हम अपना कर्तव्य निभाते हैं, जब जब माँ होती है तब तब हम जब माँ रोती है तब तब हम शस्त्र उठाते हैं। अपनी हाजिरी लगाना चाहते हैं, एक बार जो हाजिरी लगाना चाहते हैं खड़े हो जाइए बाबा के दरबार में। शाम बाबा का भजन है। जो कार्यकर्ता आना चाहे आए। जो कार्यकर्ता अपनी प्रस्तुति देना चाहे मंच पे आ सकता है। ये माई तेरा लाला ने शाबाश, तेरा बड़े पर्वत ने उठा